फिल्म की शुरुआत में हम रिचेड और आयरस को देखते हैं। आयरस रिचेड की एक्स थी जो कि अब ब्रेकअप करके जा रही होती, पर आयरस को नहीं पता था कि रिचेड उसकी खूबसूरत और प्यार में एक साइको बन चुका था। आयरस अब जा रही होती है, पीछे से रिचेड उसे शोक देता है और बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद आयरस की आंख खुलती है। वो देखती है कि उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं। आयरस समझदारी से काम लेती है और अपनी घड़ी से हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करती है, पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे। आयरस अपनी जेब से चाकू निकलती है और हाथ की रस्सियों को काटने लगती है। रिचेड उसे कहीं ले जा रहा होता है। आयरस पूछती है, जंगल में ले जाकर मेरा क्या करोगे? रिचेड कहता है, मंगल। आयरस भड़क जाती है और हाथ खोलकर चाकू से हमला कर देती है। रिचेड गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाता है और गाड़ी जाकर पेड़ से भिड़ा देता है। इसके बाद भी दोनों के बीच लड़ाई होती है। आयरस चाकू दिखाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर रिचेड बताता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी में ऐसा केमिकल डाला है जिससे कि तुम्हारी बॉडी बंद पड़ने वाली है। आयरस इस बारे में कुछ समझ नहीं पाती और वहां से जंगल में भाग जाती है। केमिकल का असर उसके हाथों पर होने लगता है। वो अपनी घड़ी में टाइमर सेट कर भागना शुरू कर देती है। वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाती। उसका एक पैर पैरालाइज होना शुरू हो जाता है। रिचेड को पता था वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा सकती और उसे ढूंढने लगता है। आयरस किसी तरह उससे बच जाती है। अब उसके दोनों पैर पैरालाइज हो चुके थे। अब वो नागिन की तरह घिसटते हुए नदी में चली जाती है। रिचेड उसे देख लेता है पर कुछ कर नहीं पाता। आयरस लाश की तरह पानी में बहती हुई जा रही थी। वो किसी तरह किनारे पर आ जाती है। आयरस किसी तरह खुद को किनारे से दूर लेकर आती है, लेकिन अब आयरस की पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। सिवाय आंखों के कोई कुछ भी कर सकता था। उसके पीछे घास काटने वाली मशीन चल रही थी, पर वो अब चिल्ला भी नहीं सकती थी। पर मशीन रुक जाती है। उसे चलाने वाला एक बूढ़ा होता है। बूढ़ा उसका शरीर सीधा कर उसके उंगली करने लगता है। बूढ़ा अब उसे आंखें झपकने को बोलता है। बूढ़ा कहता है, क्या तुम्हें चोट लगी है? आयरस आंखों से बोलती है, हाँ। बूढ़ा कहता है, रुको, तुम्हें ले जाने के लिए कुछ लाता हूँ। बुढ़ा उसे एक ट्रॉली में डालकर ले जाता है, पर घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। ये रिचेड होता है और आयरस को अपनी पत्नी बताता है। बुढ़ा उसे बाहर रुकने को कहता है, पर वो अंदर आ जाता। रिचेड को शक था कि वो यहीं है। बुढ़ा रिचेड से सवाल करने लगता है, पर बुढ़ा उसके जवाबों से समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है और पुलिस को कॉल करता है। मौका देखकर रिचेड बुढ़े पर हमला कर देता है। रिचेड अब चाकू से बुढ़े को मार कर देता है। बूढ़े को मारने के बाद वो उसके पूरे घर में आग लगाकर जाने लगता है, पर आयरस वहीं पड़ी हुई थी। आयरस अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से रिचेड को इशारा देती है। रिचेड इशारा समझकर उसे उठा ले जाता है और कहता है, देखो, तुम्हारी वजह से मुझे खून करना पड़ा है। अब गाड़ी को पेट्रोल पंप लेकर आता है। खुद गॉगल्स पहचान। आयरस को टोपी पहनना है ताकि किसी को शक ना हो। आयरस देखती है कि पास ही पापा की परिया सड़क पर सेल्फी ले रही थी, पर वो वहां से चली जाती है। आयरस के सामने एक बच्चा आता है। उसे देखकर उसे अपने मरे हुए बच्चे की याद आने लगती है। रिचेड आयरस को वहीं लेकर पहुंच जाता है जहां उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, पर वहां पुलिस अधिकारी आ गया है और पूछताछ करने लगता है। रिचेड ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऑफिसर आयरस से बात करने की कोशिश करता है, पर रिचेड बताता है कि मेरी पत्नी शराब पीकर टली है, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही है। ऑफिसर फिर वहां जाता है और आयरस कुछ बोलने की कोशिश करती है। ऑफिसर उसकी गाड़ी की तलाश लेने लगता है। खतरा देखते हुए रिचेड ऑफिसर पर हमला कर देता है और उसे भी दर्दनाक तरीके से मार देता है। वो ऑफिसर की बंदूक ले लेता है और उसे भी गाड़ी में जलाकर चला जाता है। रिचेड का पागलपन बढ़ता जा रहा था। आयरस मौका देखकर उसकी झांग में इंजेक्शन घुसा देती है, पर रिचेड कुछ रिएक्ट नहीं करता। आयरस इंजेक्शन तो उसके पैर में लगा देती है, पर केमिकल इंजेक्ट नहीं कर पाती। रिचेड बिना दर्द के इंजेक्शन निकालता है और आयरस को घसीटे हुए एक नाव पर ले जाता है। रिचेड के पिछवाड़े पर लगा चाकू आयरस देख लेती है। केमिकल का असर कम हो रहा था। आयरस मौका देखकर वहीं चाकू निकाल के रिचेड के मुंह में घुस देती है। रिचेड चाकू निकल लेता है, पर उसकी हालत खराब हो गई थी। वो बंदूक से आयरस को मारने की कोशिश करता है। आयरस बॉट को हिलाकर उसे नीचे गिरा देती है और बंदूक लेकर रिचेड को मार देती है। अब नाव में पानी घुसने लगा था। देखते देखते नाव पानी से भर चुकी थी, पर आयरस पानी से बाहर आ जाती है। रिचेड अभी भी जिंदा था।
आइरस उसे देख लेती है, पर वो उसे मारती नहीं और जख्मी हालत में छोड़कर चली जाती है। यहीं फिल्म का अंत हो जाता है। आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए या न आए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।